अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का टॉपिक CA153 है और केमिकल पैथोलॉजी में यह हमारा 9th टॉपिक है। मैं हूं कामरान, आप देख रहे हैं MLT MCQs। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। CA153 दरअसल में इसे कैंसर एंटीजन 153 भी कहा जाता है। ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि खून में किया जाता है और इस टेस्ट से बेहतर तरीके से हम उन ख़वातीन का पता लगा सकते हैं जिनमें हम जानना चाहते हैं कि इनका इलाज हुआ है ब्रेस्ट कैंसर के लिए और ये इलाज कामयाब है या कामयाब नहीं है, क्योंकि इनमें जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है। तो उसके इलाज के बाद ये टेस्ट बड़ा ज़रूरी हो जाता है, या फिर ये चेक करने के लिए कि कहीं ख़वातीन में दोबारा से ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो रहा। एक मरतबा हो चुका, इलाज हो गया था, ठीक हो गई थी, लेकिन अभी दोबारा तो उन्हें कहीं ब्रेस्ट का कैंसर नहीं हुआ, तो उसके लिए CA153 बहुत ज़्यादा अहम समझा जाता है। क्लिनिकल एप्लीकेशन की अगर हम बात करें कि क्लिनिकल सेटिंग्स में इस टेस्ट की अहमियत क्या है, लेब्स में क्यों अहमियत है, CA153 जो है तो इसको बहुत ज़्यादा अहम समझा जाता है, ख़ासकर ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जैसे हमने पहले बात की। और ये लेवल बढ़ जाता है, एलिवेट कर जाता है 69% केसेस में, जब ब्रेस्ट कैंसर बहुत एडवांस स्टेज पर होता है, बहुत आगे बढ़ चुका होता है। CA153 को अहम नहीं समझा जाता स्क्रीनिंग के लिए, ये याद रखें। अगर एक कैंसर है, कैंसर की डिटेक्शन बायोप्सी या किसी चीज़ से हो गई है और फिर जाकर आप ये टेस्ट करते हैं तो फिर ये बड़ा ज़रूरी होता है, बड़ा अहम समझा जाता है, लेकिन ये स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। आप इस टेस्ट की बुनियाद पर कभी भी किसी को नहीं कह सकते कि आपको कैंसर है, क्योंकि ये बढ़ सकता है, इसका लेवल बढ़ सकता है कुछ बिनाइन कंडीशंस में भी। यानी कैंसर नहीं होता बिनाइन कंडीशन में, कोई बिनाइन हालत होती है, जैसे मिसाल के तौर पर किसी खातून को बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर है, वो ट्यूमर कैंसरस नहीं है, बिनाइन है, ओवरीज़ में है, या किसी खातून को बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, सार्कोडोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, या हाइपोथायराइडिज्म है, तो इसमें भी CA153 का लेवल बढ़ जाता है। ये याद रखें कि कैंसर का पता हमें जो बिल्कुल ठीक ठाक पता चलता है तो वो बायोप्सी के बाद पता चलता है। उसके बाद अगर आप ये ट्यूमर मार्कर्स करते हैं तो फिर इसकी अहमियत बढ़ जाती है। अगर CA153 का लेवल बढ़ जाता है तो ये देखा गया है ज़्यादातर बाकी मेलिग्नेंसीज़ में भी, कैंसर्स में भी ये देखा गया है कि इसका लेवल बढ़ जाता है। वो कैंसर कौन से हैं? पेनक्रियास का कैंसर 80% लोगों में, 71% उन लोगों में ये बढ़ जाता है जिनको लंग कैंसर होता है, 64% लोगों में ओवेरियन कैंसर में ख़वातीन में देखा गया, 63% लोगों में जिन्हें कोलोरेक्टल कैंसर था उनमें देखा गया, और 28% वो लोग थे जिन्हें लिवर कैंसर था। तो ऐसे कंडीशंस में भी CA153 का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन हतमी बात, आखिरी बात बायोप्सी के बाद ही पता चलती है कि कैंसर है या नहीं है। CA153 को बहुत अहम समझा जाता है उस वक्त भी जब मरीज़ का इलाज चालू हो जाता है, मरीज़ का इलाज चल रहा होता है, तो ये देखने के लिए कि अभी भी जो बीमारी है वो बढ़ रही है इलाज के बाद भी, या जो मरीज़ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उसमें कहीं ब्रेस्ट कैंसर फैल तो नहीं गया, मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर तो फैल नहीं गया, मेटास्टेसिस तो नहीं हो गया। तो इलाज के बाद ये टेस्ट बहुत अहम समझा जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि इलाज कामयाब है या इलाज कामयाब नहीं हो रहा। जो बहुत अहम समझा जाता है CA153 का यूज़, तो ये फॉलोअप में इस्तेमाल किया जाता है। जब एक मरीज़ ख़वातीन में, जब एक ख़ातून का ब्रेस्ट का कैंसर हो और उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी हो, तो ये जानने के लिए कि अभी भी बीमारी रहती है, उसमें अभी भी कैंसर रहता है या नहीं रहता, इलाज कामयाब है या नहीं, तो CA153 इसमें बहुत अहम समझा जाता है। अगर CA153 का लेवल बढ़ जाता है, 25% से बुलंद पर चला जाता है, उस वक्त जब मरीज़ फॉलोअप पर हो, उसका इलाज हो चुका हो और ये देखा जा रहा हो कि दोबारा से तो उसे कैंसर नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि अगर इसका लेवल फिर भी कुछ वक्त बाद बढ़ जाता है इलाज के बाद भी, तो इसका मतलब है कि मरीज़ में रीअकरेंस हो गई है, यानी दोबारा से कैंसर जो है वो हो गया है, ख़ास तौर पर विज़रा में और बोनी टिशू में, जहाँ पर बोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और विज़रल टिश्यूज़ हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़। तो यहाँ पर देखने के लिए फिर CA153 जो है बहुत अहम समझा जाता है। जो लीड टाइम है इसका, जो वक्त है इसका बढ़ने का, तो वो 1 से 11 महीने होता है, और इस 1 से 11 महीने के दौरान मरीज़ से कहा जाता है कि आप अपना CA153 का दोबारा से टेस्ट किया करें। ताहम
जो क्लिनिकल इम्पैक्ट है लीड टाइम का वो अभी तक पता नहीं चला कि लीड टाइम कितना है। 1 से 11 महीने तो बताया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है। नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो इसका नॉर्मल रेंज है लेस देन या इक्वल टू 30 यूनिट्स पर मिलीलीटर। 30 से अगर नीचे होगा तो ये नॉर्मल होगा, 30 से अगर ऊपर जाएगा तो ये इबनॉर्मल होगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, MLT MCQs देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।